बच्चों आज हम देख रहे हैं हमारी 11वीं कक्षा का अध्याय 13 जो है प्रकाश संश्लेषण के बारे में, यानी कि सूर्य की तेज कड़काहट। अब मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अब गर्मी आ गई है तो तेज सूर्य हो रहा है और उसी तेज तपती धूप में जो भोजन है वो कौन बना रहा है, प्लांट्स बना रहे हैं। हरे पादप अपना सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन कैसे बनाते हैं, यही चीज़ हमें देखनी है। किस तरीके से वो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन भी रखते हैं, ये भी चीज़ें हमें जाननी है कि आखिरकार होता क्या है, कैसे सूर्य की किरणों को वो पकड़ लेते हैं और पकड़ के अपना खाना बनाते हैं। ये आज ये टेस्टी खाना बनाया, आज वो टेस्टी खाना बनाया। अपन तो ऐसी बातें करते हैं, लेकिन जो हरे पादप होते हैं बेसिकली, ठीक है, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सूर्य की रोशनी को कैप्चर करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। तो आज हमें यही चीज़ देखनी है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा अध्याय 13 प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, ठीक है, भाग 1 के अंतर्गत। चलिए देखते हैं प्रकाश संश्लेषण कहाँ संपन्न होता है। सबसे पहली बात तो ये सब चीज़ें मैं बाद में पढ़ाऊंगी, पहले अपन एक स्लाइड ले लेते हैं। व्हाट यू थिंक, ठीक है, एक स्लाइड लेते हैं और स्लाइड लेकर के अपना काम जल्दी से क्लियर करते हैं। ठीक है, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं प्लांट्स में, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। ब्रांच में लीव्स होती हैं, लीव्स होती हैं कि नहीं होती है। देखो मैंने आपको हमेशा, अब तो आपको याद ही हो गया होगा मेरा डायलॉग, क्या कि मैडम की ड्राइंग जो है वो बहुत ज़्यादा ही खराब है, हाँ या ना, मेरी ड्राइंग बहुत ज़्यादा गंदी है, ठीक है। लेकिन अब जो मैं आपको चीज़ें समझा रही हूँ वो मुझे क्या करना है, इस वाली पत्ती को मैं ले लेती हूँ। आ जाओ, चलो, ठीक है। ये अपन ने क्या ले ली, एक ग्रीन लीफ ले ली, एक पत्ती ले ली, पहली बात। दूसरी बात, अब क्या, इस पत्ती में बेटा, इस पत्ती में बच्चों क्या होता है, मीजोफिल होता है। क्या होता है, मीजोफिल्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे मीजोफिल्स होते हैं। ये लो अपन ने मीजोफिल बना दिए। इन मीजोफिल में जो है वो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है। कैसे आओ देखो। अब मैं क्या करूंगी, ये एक मीजोफिल ले रही हूं, तो एक और अपन स्लाइड ले लें। आ जाओ, ठीक है। ये मैंने एक लीफ ले ली, ठीक है, एक पत्ती ले ली, पत्ती में मैंने एक मीजोफिल बना दिया। ये लो, ये मीजोफिल बना दिया। मीजोफिल के अंदर मैंने क्या बनाया है, क्लोरोप्लास्ट। क्या बनाया है, क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये लो, क्लोरोप्लास्ट, फाइन। और ये क्या है, हमारी पत्ती। ये क्या है, हमारी मीजोफिल कोशिकाएं। क्लियर दैट। तो भैया अब फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन जो है वो कहाँ संपन्न होती है, वो संपन्न होती है इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर। इस क्लोरोप्लास्ट में जो है वो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है। लेकिन कैसे भैया, आप देखोगे कि जो क्लोरोप्लास्ट है, ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट है वो कैसा है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। आ जाओ, पहले तो बात कर लेते हैं ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन, ठीक है, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर या संरचना बोल दूं। अब जहां पर भी मेम्ब्रेन आ जाए, तो तुम्हारा क्या रहेगा। देखो अपन बात करते हैं तो जो मेम्ब्रेन है वो बेसिकली किसकी बनी हुई है, लिपिड की बनी हुई। किसकी बनी हुई है, लिपिड की। तो ये जो दो आपको चीजें दिख रही हैं वो कैसे होंगी, ये डबल मेम्ब्रेन है, इस तरीके से इसमें लिपिड मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है बच्चों, क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझाऊंगी। आ जाओ, एक और स्लाइड लेंगे, मैं तीनों स्लाइड बताऊंगी, डोंट वरी, ठीक है। अब मैं सिर्फ क्लोरोप्लास्ट बता रही हूं तुम्हें। क्या बता रही हूं, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये है क्लोरोप्लास्ट।
क्लोरोप्लास्ट मैं कह रही हूँ। अब ये क्लोरोप्लास्ट जो है बच्चों, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। क्या है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। क्या है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। पहली बात, फाइन। कहाँ पर प्रेजेंट है? मीजोफिल के अंदर प्रेजेंट है। हाँ, अब मीजोफिल के अंदर क्या है? ये जो है, अब डब्बे मेम्ब्रेन, मैंने बताया उधर मेम्ब्रेन की बात करोगे तो ये ऐसे होगा, ठीक है। इस तरीके से जो है संरचना होगी, इस तरीके से जो है संरचना होगी। यानी ये क्या है? लिपिड मॉलिक्यूल है। ये क्या है? लिपिड मॉलिक्यूल, ठीक है, लिपिड मॉलिक्यूल है। लिपिड मॉलिक्यूल की अपन बात कर चुके हैं। इसमें क्या होता है? ये क्या होता है? ये होता है हेड, ठीक है, यानी कि इसका सिर वाला भाग। और ये जो है, ये है इसकी दो टांगे, ठीक है, ये लो टांगे, ठीक है, टांगे यानी कि इसका टेल पार्ट, ठीक है, टेल पार्ट है। तो अब क्या होगा? ये जो हेड है इसका, ये जो हेड है ये होगा पोलर, ठीक है, ये होगा पोलर। पोलर कौन होता है? जो पानी से प्यार करता है ना, जो पानी से प्यार करता है वो होता है पोलर। और ये होते हैं नॉन पोलर। क्लियर दैट? ये होता है पोलर और ये होता है नॉन पोलर। हमें इतनी ही बात जाननी है। ये बात भी हम क्यों जान रहे हैं कि भैया ये जो है ये इस तरीके से प्रेजेंट होती हैं। ये पूरे में, ये पूरा जो है, अब ये पूरा तो बनाने से कोई मतलब नहीं ना, आप समझ ही गए होंगे, है ना, कि ये पूरा पूरा जो ये है, ये लो मैं ऐसे कर देती हूँ, ठीक है। सुंदर तो नहीं लगेगा, लेकिन अब क्या करें, अब ये सुंदर तो नहीं लगेगा, लेकिन ये पूरा ऐसे मेम्ब्रेन स्टिच इसमें प्रेजेंट होती है। अब अंदर क्या है? बचपन की बातें। अंदर बचपन की बातें क्यों बोल रही है मैम? मैम ऐसा क्यों बोल रही है? क्योंकि पहले होते थे हमारे पास कॉइन, यानी कि सिक्के। सिक्के अपन ऐसे जब अपन गुल्लक में पैसे इकट्ठे कर लेते थे और गुल्लक को फोड़ते थे धड़, और धड़ से तो जैसे आती थी छन 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 आवाजें आती थी। वो छन छन वाली आवाजें किसकी आती थी? सिक्कों की। तो सिक्कों की फिर अपन काउंट करते थे, तो अपन ढेरी बनाते थे। कैसे? 2 का सिक्का, सिक्के की ढेरी एक तरफ, 1 की सिक्के की ढेरी एक तरफ, यानी अठन्नी की भी, पहले तो अठन्नी भी हुआ करती थी, अठन्नी की एक तरफ, हाँ, 5 रुपए की सिक्के की तरफ। अब 10 का सिक्का आ गया, वो एक अलग बात है। तो हम ऐसे करते थे, ऐसे ढेरी बना लेते थे, है ना, सिक्कों की ऐसे ढेरी बना लेते। तो क्लोरोप्लास्ट भी धनवान है, ये भी एक तरह गुल्लक है, तो दैट मीन इसके पास भी सिक्के होंगे। और ये जो सिक्के हैं बच्चों, ये जो सिक्के तुम्हें दिख रहे हैं, ये सिक्के क्या हैं? ये सिक्के क्या हैं? ये है थाइलेकॉइड, थाइलेकॉइड। इन सिक्कों को अपन क्या कह रहे हैं? थाइलेकॉइड। और जब बहुत सारे सिक्के, यानी कि बहुत सारे सिक्के जो हैं वो ढेरी बना लें, तो इसको अपन क्या कहते हैं? ग्रेना, ठीक है, ये ग्रेना है। और ये एक इस तरीके से जुड़े रहते हैं। देखो, एक सिक्का, मतलब ये सिक्कों का जो ढेरी है वो आपस में इस तरीके से जुड़े रहते हैं। ये लो, ठीक है, ये जो है ये सिक्के की ढेरी, जो थाइलेकॉइड्स हैं, बहुत सारे थाइलेकॉइड जो है इकट्ठे हो गए हैं और ग्रेना बना लिया है। और ये ग्रेना क्या है? आपस में जुड़े हुए, 1 2 3 ऐसे जुड़े हुए हैं। तो जोड़ने के लिए, जैसे ये है, ये ग्रेना है मान लो, है ना, ये थाइलेकॉइड का गुच्छा है, ये अब ये दूसरा थाइलेकॉइड का है, तो ये जुड़ा हुआ है, दिख रहा है तुम्हें, ये जुड़ा हुआ है। तो ये लाइन क्या है? क्वेश्चन आना चाहिए, ये लाइन किससे जुड़ी हुई है? इस लाइन को अपन कहते हैं, इधर लिख दूं, स्ट्रोमा लैमिली। स्ट्रोमा लैमिली क्या कहेंगे? स्ट्रोमा लैमिली। फाइन। अब क्या होगा? स्ट्रोमा लैमिली कह दिया। अब ये जो बाहर ये दिख रहा है तुम्हें, ये जो बाहर दिख रहा है, ठीक है, ये बाहर का जो बैकग्राउंड दिख रहा है, फाइन, ये जो बैकग्राउंड दिख रहा है, इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स, है ना, मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, या हम इसको स्ट्रोमा भी कह सकते हैं, या हम इसको बोल सकते हैं स्ट्रोमा तरल, या क्लोरोप्लास्ट तरल भी हम इसको कह सकते हैं। दैट मीन्स हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा, सबसे पहले वापस आ जाओ, इधर आ जाओ, हमने पूछा भाई पहले तो देखो, अब सब चीजें भूल जाओ, जो अभी अपन ने पढ़ी वो सब कुछ भूल जाओ एक बार। अब अपन पढ़ेंगे कुछ कहानियां। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है क्या?
प्रकाश संश्लेषण का मतलब है कि प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश की प्रेजेंस में, अब मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां पे सूर्य है, तो वहां पर मान लो सूर्य है, तो प्रकाश के प्रेजेंस में ये सब क्या हो रहा है, ये लो सूर्य बना ही देते हैं, सूर्य भगवान जी अपन बना ही देते हैं, वो भी बड़े हंसते हुए, क्योंकि कहते हैं ना जब सुबह बहुत अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा होता है, हाँ या ना, सुबह एकदम एनर्जेटिक हो तो पूरा दिन एनर्जेटिक होता है। तो यहाँ पर जो सूर्य है बहुत स्माइली कर रहे हैं और इनकी स्माइल ऐसे किरणें बिखेर रही है, ये लो किरणें बिखेर रही है, ये लो, ठीक है, ये किरणें बिखेर रही है और ये किरणों का फायदा कौन उठा रहा है, हमारे पेड़। पेड़ क्या कर रहे हैं, ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं, आने दो भाई आने दो, खूब सारी सूर्य की किरणें आने दो। इन्होंने क्या कर ली, इसको कैप्चर कर ली, कैप्चर करने से क्या हुआ, इन पत्तियों में कुछ अभिक्रियाएं हो रही है, इन पत्तियों में जो अभिक्रियाएं हो रही है वो क्या हो रही हैं, यहाँ पर खूब सारे मीजोफिल सेल्स हैं, यहाँ पर क्या है, मीजोफिल सेल्स हैं, ये देखो देख रहे हो आप सब, मीजोफिल सेल्स हैं। अब इन मीजोफिल सेल्स में क्या है, यहाँ का स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम, ले लो एक बार फटाफट से ले लो, ये लो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि अपन ने क्या बताया था, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कहाँ होती है वो चीज अपन बात कर रहे हैं। फिर मीजोफिल सेल के अंदर, ये पत्ती है उसमें मीजोफिल सेल्स है, मीजोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। अब ये क्लोरोप्लास्ट जो है, आ जाओ, क्लोरोप्लास्ट जो है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, क्या है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। मेम्ब्रेन जहां आ रहा है दैट मीन्स तुम्हारे को याद रखना चाहिए कि लिपिड मॉलिक्यूल है, और लिपिड मॉलिक्यूल कभी भी सिंगल फॉर्म में नहीं रहते, वो हमेशा डबल लेयर बना के रखते हैं, ऐसे यूं डबल, ये एक अकेला तुम्हें मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा, वो आपस में जॉइंट एक चेन बना लेंगे, और चेन भी कैसे बनाएंगे, दो, जैसे तुम जिप बंद करते हो, तुम्हारा शर्ट में कोई चैन लगा हो कैसे, तो वो ऐसे ओपन रहती है, और तुम उसको यूं बंद कर देते हो तो दोनों चैनों की जरूरत होती है। वैसे ही मेम्ब्रेन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए दोनों लिपिड लेयर की आवश्यकता होती है, क्लियर दैट। फिर हम बोल रहे हैं कि ये अंदर की कहानी, भैया बहुत सारे सिक्के हैं, सिक्के क्या है, थाइलेकॉइड है, ठीक है, सिक्के क्या है, थाइलेकॉइड है, और ये थाइलेकॉइड जो मिल जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं ग्रेना, ठीक है। और जब ग्रेना एक दूसरे ग्रेना से और दूसरा ग्रेना तीसरे ग्रेना से जुड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लेमिली, क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लेमिली। और ये जो तुम्हें दिख रहा है बाहर की तरफ, ये क्या है, मैट्रिक्स या फिर स्ट्रोमा या फिर स्ट्रोमा तरल। इस तरीके से तुमने अभी क्या देखा, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। चलो देख लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब अपन पढ़ेंगे अपनी बुक में क्या क्या है, ठीक है, अपनी बुक में क्या क्या चीजें दे रखी है। आ जाओ पहले पढ़ते हैं, ताकि और भी चीजें, ऐसे मैं बताती रहूंगी ना तुम्हें लगेगा अरे मैम क्या ही समझा रही है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ संपन्न होता है, तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है, सबसे पहले ये देखो कि जब प्रकाश की उपस्थिति में पादप अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, CO2 लेंगे, H2 उनके पास होगा और ग्लूकोज बनाएंगे, ठीक है, और स्टार्च के रूप में वो उसको संचित करेंगे अपने भोजन के रूप में। ये होती है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, क्लियर दैट। अब ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया तो तुम्हें समझ में आ गई, लेकिन कहानी क्या है, क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया संपन्न कहाँ होती है। मतलब भाई फलाना बंदा ऐसा है, फलाना बंदा वैसा है, फलाना बंदा मिलेगा कहाँ, फलाना बंदा मिलेगा कहाँ। तो इस बात की जानकारी हमें कैसे मिलेगी कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ संपन्न होता है। वैसे तो हमने देख लिया, ठीक है, अब अपन आ जाओ पढ़ लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया हरी पत्तियों में संपादित होती है, हमने भी यही बोला, देखो जरा, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया हरी पत्तियों में संपादित होती है, यस यही हमने बोला है, लेकिन यह पौधों के अन्य सभी हरे भागों में भी होती है। ग्रीन क्यों, उसमें क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल क्या करता है, पिगमेंट होता है, वर्णक होता है, और क्लोरोफिल ए क्या करता है, रोशनी को एब्जॉर्ब करता है और खाना बनाने में हेल्प करता है। गेट माय पॉइंट। पत्तियों में मेसोफिल कोशिकाएं होती है, हमने बोला क्या, पत्तियों में मेसोफिल कोशिकाएं होती है, यस हमने ये भी बात करी है। देखो मैंने वही बातें करी है जो हमने पढ़नी है। मेसोफिल कोशिकाएं होती है जिनमें अत्यधिक मात्रा में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्या होते हैं, आओ हमने ये भी बात करी है। हमने बोला हमने बोला पौधों में होती है, पौधों में पत्तियों में होती है, पत्तियों में मेसोफिल कोशिकाएं होती हैं, और मेसोफिल कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ये बात हमने पढ़ी अभी, ये हमने देखी भी है, ठीक है भैया। सामान्यतः क्लोरोप्लास्ट मेसोफिल कोशिकाओं की भित्ति के साथ
मेसोफिल कोशिकाएं हैं उसकी भित्ति के साथ अटैच्ड रहते हैं। पंक्तिवत होता है जिससे कि वह इष्टतम मात्रा में आपतित प्रकाश प्राप्त कर सके। आ जाओ, क्या कह रहा है ये लाइन? ये कह रहा है कि हरी पत्तियों में संपादित होती है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, पहली बात। फिर उन्होंने बोला कि भैया जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया पत्तियों में तो होती है, लेकिन वो भी कहाँ पर? मेसोफिल कोशिकाएं उसमें प्रेजेंट होती है, मेसोफिल कोशिकाएं प्रेजेंट होती है। और इसके अंदर इसकी जो ये मेसोफिल कोशिकाओं की जो ये भित्ति होती है, ये भित्ति है, क्या है ये? भित्ति है, किसकी? मेसोफिल कोशिकाओं की, ठीक है। इस भित्ति में क्लोरोप्लास्ट ऐसे पंक्तिबद्ध आपतित रहते हैं, ठीक है। ये लो, क्लोरोप्लास्ट पंक्ति, क्यों? ताकि सूर्य की रोशनी जो है वो आए और ये इजीली एब्जॉर्व कर सके। क्लियर दैट? आई बात समझ में? यही हमने बोला है, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट? आई होप कि कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्लोरोप्लास्ट एक झिल्ली तंत्र होता है। झिल्ली यानी कि मेम्ब्रेन से बना हुआ है, हमने बात करी है। ये देखो, बिल्कुल बाहरी झिल्ली, भीतरी झिल्ली, ठीक है। ये हमने बताया ये डबल मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। क्या बोलते हैं? इनर मेम्ब्रेन। इसको बाहरी झिल्ली तुम्हें दिख रही है, इसको हम बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। भीतरी झिल्ली, इसको हम बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। थोड़ी इंग्लिश भी आनी चाहिए ना, हाँ या ना? फाइन, ठीक है। ये है पीठिका पटलिका, ठीक है। ये है हमारे ग्रेना, ये है पीठिका, ये है राइबोसोम। अब ये पीठिका कर रहे हैं, ये पीठिका है, और सॉरी यहाँ पे ये पीठिका पटलिका और पीठिका पटलिका, ये क्या है? पीठिका का मतलब है, ठीक है, पीठिका का मतलब है स्ट्रोमा, फाइन। और ये पटलिका भी जो बोल रहे हैं, पीठिका पटलिका का मतलब है स्ट्रोमा लैमेली। इंग्लिश में लिख दो, स्ट्रोमा लैमेली, ठीक है। क्लियर दैट? तो क्लोरोप्लास्ट में एक झिल्ली तंत्र होता है जिसमें ग्रेना, स्ट्रोमा लैमेले और स्ट्रोमा तरल होता है। हमने ये बात करी है, ये क्लोरोप्लास्ट होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। ये इसमें एक इनर मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर स्ट्रोमा भरा होता है, एक तरल पदार्थ भरा रहता है। ये जो ग्रेना है ये आपस में जुड़े रहते हैं, वो किससे जुड़े रहते हैं? स्ट्रोमा लैमेले से जुड़े रहते हैं। यही बात हमने करी। क्लोरोप्लास्ट में सुस्पष्ट श्रम विभाजन होता है कि कौन सा काम कहाँ होगा, यानी कि अप्रकाशिक अभिक्रिया है वो कहाँ होगी, ठीक है, प्रकाशिक अभिक्रिया है वो कहाँ होगी। लाइट रिएक्शन, देखो क्वेश्चन जो है बच्चों ऐसे आता है, जब आप नीट के एग्जाम देते हो ना, तो उसमें जो क्वेश्चन है वो ऐसे ही नहीं पूछा जाता कि कुछ भी उठा के पूछ लिया ना, हमेशा लॉजिक होगा उस क्वेश्चन के पीछे। तो तुम्हें जो मैं लॉजिकल पढ़ाती हूँ वो यही रीज़न है, ताकि तुम केवल 11th-12th पास नहीं करना, 11th-12th पास करना मेरा एजेंडा नहीं है। मेरा एजेंडा है कि तुमको मैं ऐसे तैयार कर दूं कि तो कोई भी कंपटीशन एग्जाम आए तो उसमें तुम्हें ये नहीं लगे कि यार हम गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं और हमें ऐसे पढ़ाई नहीं आती, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम नीट के लिए कोई कोचिंग जाए, है ना। मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती तुम्हारे लिए। तुम्हें अपने आप में कॉन्फिडेंस लाना मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। तुम्हें किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करना भी मेरी जिम्मेदारी है, बट तुम्हारी जिम्मेदारी है कि जैसे मैं बोलती हूँ वैसे करे जाओ। जैसे हमने पढ़ने का ऑप्शन सोचा है वैसे ऑप्शन हमें बनाना ही पड़ेगा बेटा, तभी जा करके आगे बढ़ेंगे। गेट इट? सो अब हमने बोला कि झिल्ली तंत्र प्रकार। अब तुम्हारे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? क्वेश्चन तुम्हारा कैसे आ सकता है भैया, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन कहाँ होती है ना। स्ट्रोमा लैमेले में कौन सी क्रिया होती है? लाइट रिएक्शन होती है कि डार्क रिएक्शन? अप्रकाशिक अभिक्रिया है कि प्रकाशिक अभिक्रिया? भी अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन दिमाग में रखो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। झिल्ली तंत्र प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करता है। जो झिल्ली तंत्र है, ये जो झिल्ली तंत्र है, ठीक है, ये क्या करता है? प्रकाश, ये देखो ये रहा अपने सूर्य चाचू, है ना, सूर्य अंकल, ये रे, अब ये प्रकाश आ रहा है, ये प्रकाश आ रहा है, ये इसको ग्रहण कर लेगा। क्या कर लेगा? ग्रहण कर लेगा। और एटीपी व NADPH का संश्लेषण करता है। अब आप देखो, बोलते हो क्वेश्चन, देखो आपकी, मैंने आपको इतनी बार बोला है कि विज्ञान में बेटा कोई भी शब्द हो, है ना, कोई भी शब्द हो उसका एक अपना ही मीनिंग है। जैसे निशा है, निशा का अपना मीनिंग है रात्रि,
ठीक है, तुम्हारा भी कोई नाम होगा, उसका भी अपना मीनिंग है। तो भैया विज्ञान में भी अपना एक मीनिंग है। कैसा मीनिंग है कि ये बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण। देखो यहां देखो, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश से तुम्हें पता लग गया भाई ये सूर्य की रोशनी है, लेकिन संश्लेषण फॉर व्हाट, किस चीज का संश्लेषण? ये संश्लेषण, अब अपन तो बोल रहे हैं कि ये भैया भोजन बना रहा है, भोजन बना रहा है। तो भोजन जब ये बना रहा है तो ये बना रहा है, चलो CO2 है ना, H2O है, और फिर हम बोल रहे हैं कि ये तो क्या बना रहा है, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस O2। ये है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, ये है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया जो तुम्हें यहाँ पर दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है? हाँ या ना, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर जब तुम देखोगे कि भैया CO2 तो ये है ही इनके पास, ठीक है, प्रकाश की अभिक्रिया में, और H2 लेगा और क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा और साथ में O2 बनाएगा। तो संश्लेषण हो रहा है किसी चीज का, और इसी के साथ साथ जब कुछ बनता है तो कुछ एनर्जी लगती है, कुछ एनर्जी बनती है, कुछ एनर्जी लगती है और कुछ एनर्जी बनती है। तो यहाँ पर बच्चों किसका संश्लेषण हो रहा है, एनर्जी का, और एनर्जी क्या है, ATP। क्या है एनर्जी, ATP, और NADPH यानी कि ATP और NADPH, ये जो है एनर्जी का फॉर्मेशन भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा होता है। क्लियर दैट? इसीलिए अपन क्या बोल रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण, यानी किसी चीज का सिंथेसिस हो रहा है, एनर्जी का सिंथेसिस हो रहा है, हमारे लिए ऑक्सीजन बन रही है, पौधों के लिए भोजन बन रहा है, पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। तो यानी कि कुछ ना कुछ महत्व है, बहुत बड़ी अभिक्रिया है अपने आप में, छोटी मोटी नहीं है। अभी तुम किसी भी बच्चे से प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया पूछोगे ना तो सबको लगेगा अरे यार क्या पूछ लिया ये क्वेश्चन, अरे यार ये क्वेश्चन क्या पूछ लिया। लेकिन जब तुम ये पढ़ लोगे उसके बाद देखो, अरे प्रकाश संश्लेषण मुझे यूं ही आता है, यूं ही आता है। लिटरली तुम्हें ये बिल्कुल ऐसा ही फील होगा जैसे मैं भी तुम्हें बोल रही हूँ, बट जैसा बोल रही हूँ वैसा करते जाओ। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब स्ट्रोमा में एंजाइमेटिक प्रतिक्रिया, अब कोई भी चीज़ का निर्माण कर रहे हो एंजाइम तो चाहिए ही, हाँ या ना? तुम्हें पता है अपन अपनी बॉडी में कोई भी रिएक्शन होती है तो प्लांट की तो बॉडी है, उसमें भी रिएक्शन ही हो रही है, कुछ ना कुछ संश्लेषण हो रहा है, तो एंजाइम की जरूरत होगी या नहीं होगी? तो एंजाइमेटिक रिएक्शन तो होगी ही होगी, है ना। शर्करा का संश्लेषण करता है, हमने बोला ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है, शर्करा है, कैसी, 6 कार्बन, हाँ या ना भाई, हेक्सोज है ना, 6 कार्बन है, तो शर्करा का संश्लेषण करता है जो बाद में स्टार्च के रूप में परिवर्तित होती है। तो क्वेश्चन नीट में आ सकता है कि जो पादप प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज बनाते हैं या 6 कार्बन शर्करा का निर्माण करते हैं वो किस रूप में संचित होता है? तो आपका आंसर क्या आएगा, स्टार्च के रूप में संचित होता है। क्लियर दैट? समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। पहली वाली प्रतिक्रिया को प्रकाश अभिक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। पहली वाली अभिक्रिया क्यों बोल रहा है ये? कि प्रकाश की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में फूड बन रहा है और ATP और NADPH बन रहा है, तो वो कौन सी अभिक्रिया है? प्रकाशिक अभिक्रिया, यानी कि लाइट रिएक्शन। ये पूर्णतः प्रकाश पर आधारित होती है, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। प्रकाशिक अभिक्रिया है तो ये सन की लाइट की प्रेजेंस में ही अपना भोजन बनाएगी और NADPH और ATP को रिलीज करेगी, ये बिल्कुल फैक्ट है। बट दूसरी प्रतिक्रिया प्रकाश अभिक्रिया के उत्पाद पर, और उत्पाद क्या बना है? ATP बना है, ये ध्यान रखना बेटा, हमेशा प्रकाश अभिक्रिया में क्या बन रहा है? ATP और NADPH। ये उत्पाद जो है इस अभिक्रिया पर, ये लाइट रिएक्शन है, ये है लाइट रिएक्शन और ये डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन की जो प्रोडक्ट है, प्रकाशिक अभिक्रिया की जो प्रोडक्ट है, वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है? डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन तभी होगी जब लाइट रिएक्शन हो चुकी होगी। क्यों? क्योंकि इसके दोनों जो उत्पाद हैं वो डार्क रिएक्शन को करवाने में हेल्प करते हैं। तो अब ये प्रकाश अभिक्रिया के उत्पाद पर निर्भर है, ठीक है। क्या है? ATP और NADPH, जो कि सैद्धांतिक रूप से अंधेरे में संपन्न होती है। अब ये अंधेरे वाली जो बात है बच्चों, ये बिल्कुल भी फैक्ट बात नहीं है, ठीक है।
डार्क रिएक्शन का मतलब नहीं होता है कि रात में रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्शन दिन में ही होती है, ये रिएक्शन दिन में ही होती है, लेकिन इसको प्रकाश की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको प्रकाशिक अभिक्रिया से बनने वाले उत्पाद की आवश्यकता है, और यही रीजन है कि इसको अपन डार्क रिएक्शन कह रहे हैं या अप्रकाशिक अभिक्रिया। वापस रिपीट कर रही हूँ, कान खोल के सुनो, दिमाग खोल के सुनो, एकदम अच्छे से, शांति से, ओम शांति। क्लियर दैट? अब सुनो, हम बोल रहे हैं प्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया हमने बोला कि भैया सूर्य की रोशनी ग्रहण करी, और हमने बोला कि हाँ CO2 और H2 को लिया और उसने शर्करा बना दी, शर्करा बना दी, उसने स्टार्च के रूप में संचित भी कर लिया, लेकिन हमने क्या बोला, एनर्जी का क्या हुआ, सिंथेसिस भी हुआ, ATP बना, NADPH भी बना, ये दोनों बने। अब ये प्रकाश की रोशनी में बन गई, देखो, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, लाइट रिएक्शन। लेकिन जो डार्क रिएक्शन है वो सूर्य की रोशनी की जरूरत नहीं है, उसको सूर्य की रोशनी की जरूरत नहीं है, लेकिन सूर्य की रोशनी में भी बनने वाले जो दो उत्पाद है उसकी जरूरत यहां पर इसको होगी। इसी कारण से हम इसको डार्क रिएक्शन कहते हैं। डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि रात में होगी, ये बात ध्यान रखना, ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी नीट के एस्पिरेंट हैं उनको ये पता होना चाहिए कि डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं कि वो क्रिया जो है अंधेरे में हो रही है, बिल्कुल गलत बात है। वो प्रकाशिक अभिक्रिया पर निर्भर करती है, ठीक है, उसको सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उत्पाद की आवश्यकता है, इसीलिए इसको हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक बिल्कुल क्लियर, ठीक है। तो इस तरीके से आज अपन ने क्या किया, अब देखो यहाँ पर तुम्हें एक डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम मैंने कुछ बनाया, सोच के बनाया होगा। देखो यहाँ पे देखो, रुको, कलर चेंज करना पड़ेगा अपन को। ये क्या है, हमारे सन चाचू हैं, लाइट रिएक्शन हुई, ये देखो लाइट रिएक्शन है। लाइट रिएक्शन से क्या हुआ, ऑक्सीजन का निर्माण हुआ, वाटर लिया इसने, ठीक है, CO2 और वाटर बनाया, बट क्या बना, ATP बना और NADPH बना, ठीक है। ATP और NADPH को किसकी आवश्यकता होगी, डार्क रिएक्शन को आवश्यकता हुई, हाँ या ना, डार्क रिएक्शन को आवश्यकता हुई। तो ये थोड़ा ना बोल रहा है कि रात में क्रिया हो रही है, ये थोड़ा ना बोला कि रात में क्रिया हो रही है, एक बार भी कहीं बोला क्या? तो ये रात में नहीं हो रही है, बस ये सूर्य की रोशनी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन रोशनी में बने जो दो उत्पाद हैं उसकी इसको आवश्यकता होती है, ठीक है। आशा करती हूँ कि आपको प्रकाश संश्लेषण का जो थोड़ा सा भी इंट्रोडक्शन हमने लिया, ठीक है, क्या क्या लिया, कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कहाँ संपन्न होती है, और किस तरह की, दो तरह की रिएक्शन होती है, एक होती है लाइट रिएक्शन यानी कि प्रकाशिक अभिक्रिया, और एक होती है डार्क रिएक्शन अप्रकाशिक अभिक्रिया, ठीक है। फिर मिलेंगे अपन नए टॉपिक के साथ, जब तक धन्यवाद।